छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पीरियड में जो भी इस्लामिक आक्रमण भारतीय भूमि पर लड़े, यहाँ के भूमिपुत्रों से लड़े, उनकी ये तलवारें हमने यहाँ प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया हुआ है। इन सभी तलवारों के आकार, प्रकार, उसकी नोक, उसके मुट्ठे सब भारतीय तलवारों से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर आप भारतीय तलवार देखिए, इनके आकार, उनकी नोक, उनके मुट्ठे और इनके आकार, इनकी नोक, उनके मुट्ठे सब अलग है। सिर्फ ये तलवार उसमें अपवाद है क्योंकि ये आदिल शाही पीरियड की लगभग 450 साल पुरानी तलवार है और आदिल शाही पीरियड में वो भारत का एक हिस्सा है, इसलिए इसका मुट्ठा भी भारतीय तलवारों जैसा है। इसमें आप विविध प्रांत की विविध तलवारें देख रहे हैं। ये भी एक बीजापुर दरबार से पाई गई तलवार है। ये अरबी तलवार है, ये भी अरबी तलवार है। ये शश्क नाम की कज़ाक पद्धति की एक तलवार है, बहुत ही अच्छी तलवार है। आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये तलवार इतनी पुरानी हो गई है कि ये घिस घिस के वो सड़ गल गई है, इतनी पुरानी तलवार है। भारत में हम इतिहास जब पढ़ते हैं तब हम हमेशा हबशी नाम जो कहे सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, तो वो हबशी अपभ्रंश है एबेसिनियन इस वर्ड का। जो मूल शब्द है एबेसिनियन, उसका अपभ्रंश हो गया हबशी, और ये उनकी स्पेसिफिक तलवार है। यह तलवार का नाम सुसन पत्ता है, ये नागन है, ये गद्दारा। पंजाबी या अरबी वर्ड है, अरबी से पंजाबी में आया हुआ वर्ड है गदर, मतलब घमासान लड़ाई। ऐसी घमासान लड़ाई में जब जो तलवार ज़्यादा नुकसान करती है दुश्मन का, उस तलवार को गद्दारा नाम से जाना गया। ये वो गद्दारा तलवार है। ये किलिच, तुर्की लोगों की ये पर्टिकुलर बहुत ही सुंदर तलवार है किलिच। ये बाकी तिग्गा है। ये शमशीर ईरान या पर्शिया की ये शमशीर है। जुल्फ़िकार मोहम्मद पैगंबर साहब के जो सन इन लॉ थे, उनकी जो तलवार है उसका नाम जुल्फ़िकर करके जाना जाता था। ये जुल्फ़िकर पद्धति की तलवार है। यहाँ पर हमने एक जुल्फ़िकर रेप्लिका लगाई हुई है। यहाँ पर कुछ रेप्लिकास हमने लगाए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वच्छ है कि हम लोगों को उस प्रकार के, उस पीरियड के शस्त्रों को अवगत कराना चाहते हैं।